हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिमांगी कडलक। बहुत दिनों से बहुत महिलाओं का ये मेरे लिए एक बोले तो एक रिक्वेस्ट था कि मैडम आप कुछ तो बनाइए, महिलाएं एंड इवन गर्ल्स भी, कि हेल्थ के लिए कुछ तो बनाएं, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ तो बनाएं। तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ उनके लिए। ओवरऑल कैसे अपने आपके सेहत के ऊपर ख्याल रखना है उसके ऊपर है ये। पहले तो ये शुरुआत करते हैं, तो स्वास्थ्य या हेल्थ उसका मतलब क्या है। स्वास्थ्य या हेल्थ इसका मतलब है जो आपका स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, ओवरऑल जो आपका जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है या जो उसको बोलते हैं स्वास्थ्य है, उसको बोलते हैं हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ। तो उसमें आपका फिजिकल भी आएगा, मेंटल आएगा, इमोशनल आएगा, फाइनेंशियल भी आएगा, साइकोलॉजिकल भी आएगा, इमोशनल, हर चीज़ आता है। एक भी चीज़ अगर उसमें कम है तो उसको हम हेल्थ नहीं बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है। तो ये अगर आपको रखना है तो क्या करना है। तो जैसे स्पिरिचुअल हेल्थ अगर हम रखते हैं तो बहुत सारी महिलाएं उनको लगता है कि उपवास करना चाहिए, बहुत बार पूजा पाठ करना चाहिए, बहुत मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्पिरिचुअल अगर आप देखते हैं तो आप कोई भी धर्म के हो, कोई इशू नहीं है। आप वो धर्म से क्या सीख ले रहे हो। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड, इमोशन एंड बॉडी को स्टेबल करता है। तो वो करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। आपको मंदिर में जाना है या पूजा पाठ करना है, नहीं करना है, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। लेकिन सवेरे अगर रोज़ आप आधा घंटा, 20 मिनट या आधा घंटा अगर आप मेडिटेशन कर रहे, ध्यान कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, अगर आप ये कर रहे हैं उसके साथ साथ आप रीडिंग भी करो। भले 1 पेज रीड करो, 2 पेज रीड करो, लेकिन कुछ तो अच्छी चीज़ें रीड करो, ताकि उसमें रीड करना है तो जो भी महापुरुष होके गए हैं, महिलाएं होके गई हैं, तो उनके बारे में रीड करो। उन्होंने उनकी लाइफ कैसे जी थी, कैसे उन्होंने अपने एक स्ट्रगल था वो कैसे मेंटेन किया, तो वो एक आपने पढ़ना चाहिए। फिर राइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट, जो भी आपको लग रहा है उसको लिखो, उसको अच्छे से अपने अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत करो कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा था, उसमें मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या अच्छी चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें करने में मुझे दिक्कत आई, और कुछ चीज़ें अगर मैं करूँ तो उसके ऊपर क्या और अच्छे तरीके से मैं कर सकती हूँ। अगर सपोज आप बाद में आप एक्सरसाइज भी करो। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट, डेली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप योगा कर रहे, योगा करो, या आप सूर्य नमस्कार करो, या आप जिम जाना है जिम जाओ, वॉकिंग के लिए जाओ, जॉगिंग के लिए जाओ, रनिंग के लिए जाओ, कुछ भी करो, लेकिन 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट जो है आप एक्सरसाइज करना ही चाहिए। तो ये जो चार चीज़ें, नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम 6 से 7 घंटा तो मिनिमम आपने सोना चाहिए। और अगर आपको छुट्टी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा। वैसे तो 8 घंटा मानते हैं कि 8 घंटा कंपलसरी सोना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है या बहुत सारे कमिटमेंट है, तो कम से कम 7 घंटा तो कम से कम सोना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कभी भी लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहा है आपका बॉडी या माइंड या इमोशनली आप इरिटेट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो टेक रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। कुछ करो नहीं, कुछ सोचना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सो, खा के सिर्फ सो। और उसके बाद देखो आपका जो मूड है या जो आपका बॉडी है, आपका एनर्जी लेवल है, अपने आप ही बहुत सारे चेंजेस आपको उसमें दिखेगा। तो वो एक सारी चीज़ें करो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसका एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने अपने ऊपर एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, जैसे मैं कल यहाँ पे जाके आई, कहाँ, जालना
थी, तो वहाँ पे भी मैंने देखा, और जब बहुत सारी महिलाओं से जब भी मैं बात करती हूँ तो अपने आप के ऊपर वो ध्यान नहीं देती है, खाने के ऊपर ध्यान नहीं देती है, सोने के ऊपर ध्यान नहीं देती है, रहन सहन के ऊपर ध्यान नहीं देती है, कैसे भी रहती है, कैसे भी खाती है, कैसे भी कभी भी सोती है। तो मैंने उनको कल एक सिस्टमेटिक वे से अगर उनको बताया, अगर आप घरेलू महिला हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपना एक टारगेट सेट करो कि ये 9 बजे तक या 10 बजे तक मैं मेरा काम कंप्लीट करूँ, इसके बाद कुछ भी काम मैं देखूँगी नहीं, उसके बाद मेरे ऊपर मैं फोकस करूँगी। तो अपने हेल्थ के ऊपर या अपने खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, या फिर लिखना पढ़ना या कुछ तो करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और फिर 6 बजे तक या 5 बजे तक कुछ भी घर का सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, वही उसके ऊपर ही काम देना, काम करना है, अपने आप को ही देखना है। हाँ, एक आध बार अगर कभी इमरजेंसी है, कभी डिमांड है घर से, तो एक आध बार वो समझ सकते हैं, लेकिन डेली आपका रूटीन जो है वो इस तरीके से शेड्यूल करो कि घर के काम के लिए एक अलग सा टाइम, अपने आप के ऊपर ध्यान देने के लिए एक अपना सा टाइम। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशंस खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं बहुत 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा मैं डेली मेरा सेवन रहता है। ड्राई फ्रूट है, मिल्क रहता है, दूध, दही, सलाद, सब्जी एंड थोड़ा सा रोटी, ये सब सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अंडा, 2 अंडे आपने रोज़ खाने ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने ध्यान देना ही चाहिए। फ्रूट्स, तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम कि आप बहुत सारा उसके ऊपर खर्चा करो, नहीं, कुछ खर्चा नहीं लगता है उसके ऊपर। थोड़ा सा भी आप अगर आपने उसके ऊपर थोड़ा सा भी स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया तो वो आपके मतलब बीमार कम पड़ने के चांसेस में ज़्यादा रहेगा। तो क्या क्या खाना चाहिए, पहले तो ये कि सबसे पहले आपने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सलाद, दही, दूध, और सब्जी, रोटी, अंडा, ये जो सारी चीज़ें, ये बेसिक जो है ये डेली खाने ही चाहिए। आप मैरिड हो या अनमैरिड है, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। और मैं अवॉइड करती हूँ शाम, मतलब 6 या 7 बजे के बाद आई अवॉइड कि नॉट टू ईट। मैं ये ट्राई करती हूँ कि नहीं खाए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो खा लेती हूँ, लेकिन अगर खाना है तो 6 बजे या 7 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे के अंदर थोड़ा सा खाओ, बहुत नहीं खाना है। अगर आपको आदत है थोड़ा सा खाइए, आधा रोटी या थोड़ा सा सब्जी, इतना खाइए, बहुत भर पेट नहीं खाना है। एक बार वो आपको आदत लग जाएगी तो आपको फिर वो वही सिस्टम में हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत खा लेते हैं रात को 9-10 बजे और वैसे ही सो जाते हैं, तो डाइजेशन भी अच्छा नहीं होता है, इरिटेशन जैसा फील होता है। तो वो सारी चीज़ें आप ना करो तो अच्छी बात है। तो वो आपने एक ध्यान देना चाहिए। सोने के टाइम पे भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रात को लाइट ऑफ करके सोइए, ऑन करके कुछ ना सोइए। और घर का माहौल, मतलब बेडरूम जो है या जो आपका बेड है वो बहुत क्लीन एंड नीट होना चाहिए। उसका जो बेडशीट है या फिर पिलो है या आप चादर ओढ़ते हैं वो तो भी क्लीन होना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा गुड फील फैक्टर जो है वो होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लंच ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन शाम के वक्त डिनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, खाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा खा लीजिए। ब्रेकफास्ट भी अगर बहुत आपको लग रहा है, जैसे मैं आजकल हर्बल लाइफ का वो न्यूट्रीशेक वगैरह ले लेती हूँ, वो खाती हूँ, अंडा खाती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, ड्राई फ्रूट खाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें खा लेती हूँ। तो मेरा जो रूटीन है वो इस तरीके का है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैं योगा करती हूँ, पावर योगा करती हूँ, जिम करती हूँ। तो कभी पावर योगा हो जाता है, कभी जिम हो जाता है, या कभी योगा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी बात फाइनेंशियल, जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल हेल्थ भी मेरे हिसाब से हेल्थ में इंक्लूड होता है। अगर आप
आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। तो मेक श्योर कि आप हर महीने आपके लिए कुछ तो कमाएं। अगर आपके घर में आपको संभालने वाले आपके हस्बैंड है या कोई देने वाला है, अच्छी बात है, कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि यू यू शुड अर्न समथिंग फॉर योर ओन। अभी उसके लिए आप सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, मुझे सचमुच जॉब करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, नहीं। आप घर बैठे भी कुछ भी कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड को या फिर आपके घर में कोई कमा रहा है, उनको हेल्प करके वहाँ से आपको कुछ अर्निंग आ रहा है, तो आप देख लीजिए। अगर आपने वो पैसे, खुद का पैसा जब आता है, तो हाउ यू फील वेरी हैप्पी, यू फील पीस एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि यस, इतना मैं कुछ कमा सकती हूँ। तो घर बैठे भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल, खाना बनाने का यूट्यूब चैनल या घर में सजाने का यूट्यूब चैनल, बहुत सारे, वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। या घर से मार्केटिंग का कुछ कर सकते हैं, सेलिंग का कुछ कर सकते हो, स्टॉक मार्केट का आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कुछ कर सकते हो। तो आज के डिजिटलाइज वर्ल्ड में कमाना मुझे नहीं लगता है बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ, कमाने के लिए आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक प्लान करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से उसे अच्छे से प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से लेके जाने की बहुत ज़रा ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल के मैं जब देखती हूँ, आजकल के दौर में दिक्कत नहीं है या बहुत सारा इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे बाहर जाके जॉब करना ही पड़ेगा तो ही मेरे घर में पैसा आएगा, नहीं। अगर आप हाउसवाइफ है और आपको लग रहा है कि आप घर बैठे 4 डब्बे भी दे रहे हैं किसी को, आपके घर में खाना बनाते बनाते, या 10 डब्बे भी आप दे रहे हैं, तो भी उसमें से आप पैसा कमा सकते हैं आपके खुद के लिए, ताकि आपको खुद को जो मेंटेन है वो आप कर सकते हैं। घर में हो सके तो आप हेल्पिंग हैंड ले लो, कुकिंग के लिए बोलो, या घर का देखभाल करने के लिए, या जो कुछ भी है, घर वालों से आप हेल्प ले लो या फिर हायर करके आप हेल्प ले लो, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे दो, ये बहुत बड़ी बात है। तो 2-3 चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला था, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और योर फाइनेंशियल हेल्थ, ये भी मैंने अपने हेल्थ में इंक्लूड किया है। तो ये सारी हेल्थ को आप ध्यान में रखिए और इसके ऊपर काम कीजिए। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बहुत ही इंटेंस या बहुत डीप आपको अंडरस्टैंडिंग या डीप आपको उसके ऊपर नॉलेज या कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि जानने की ज़रूरत है, तो श्योर आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उस तरीके से आपको वीडियो बना के फिर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसके लिए अभी तक तो इतना ही काफ़ी है। तो देखते हैं आप अपने लाइफ में या आपके डेली रूटीन में कितना इसमें चेंजेस लाते हो, और मैं आशा करती हुई आप चेंजेस लाएंगे। थैंक यू, टेक केयर and subscribe my YouTube channel and like my videos and share कीजिए आपके जो भी नोन एंड लोग हैं उनके साथ। थैंक यू, टेक केयर।